हिमाचल में बादल फटने और लैंडस्लाइड का सिलसिला जारी। शिमला के रोहड़ू चिड़गांव में बादल फटने से तबाही, हुआ भारी नुकसान, कई गाड़ियां भी बही, 3 लोग लापता। लोक निर्माण मंत्री अफसरशाही से नाराज आ रहे नजर। मंत्री ने अफसरों को डिक्टेट न करने की दी नसीहत, प्रपोजल को बदलने के भी लगाए आरोप। बोले मुख्यमंत्री के समक्ष उठाएंगे मामला। मंडी जिला में भारी बारिश से कृषि क्षेत्र में 33 करोड़ का नुकसान। जिला की 550 पंचायतों का निरीक्षण पूरा, 9 पंचायतें बाकी। बारिश से टमाटर की फसल भी खराब। अभी 15 से 20 दिन और चलना था टमाटर का सीजन। और डलहौजी के लकड़ मंडी में गिरा देवदार का पेड़, 4 मकान हुए क्षतिग्रस्त। घटना में जान माल का नहीं हुआ कोई नुकसान। चारों परिवारों को दी गई 5-5 हजार की फौरी राहत। नमस्कार, आप देख रहे हैं HQ 24x7। मैं हूं जनीशा। हिमाचल में बादल फटने और भूस्खलन का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। शिमला के रोहड़ू चिड़गांव में सुबह ही बादल फटने से भारी तबाही हुई है। बादल फटने से कई घरों को नुकसान पहुंचा और गाड़ियां भी इसकी चपेट में आ गई। 3 लोग लापता हैं। शिमला के रोहड़ू चिड़गांव की लैला पंचायत में सुबह ही बादल फटने से भारी तबाही हुई है। बादल करीब 3 बजे फटा और उस समय लोग घरों में सोए हुए थे। एक घर मलबे की चपेट में आ गया। 3 लोग लापता भी बताए जा रहे हैं। पुलिस मौके पर पहुंची और लापता लोगों की तलाश की जा रही है। बताया जा रहा है कि जगोटी गांव निवासी रोशन लाल, उनकी धर्मपत्नी भागा देवी लैला में ढाबा चलाते थे। बीती रात उनका पोता कार्तिक भी उन्हीं के साथ लैला में ही था। बीती रात लैला खड्ड में आए भारी फ्लड से ढाबा बह गया, जिसके बाद तीनों लापता हैं। पुलिस और प्रशासन ने स्थानीय लोगों के साथ जेसीबी की मदद से राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया है। फिलहाल अभी तक लापता लोगों का कोई पता नहीं चल पाया है। उधर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि रोहड़ू में बादल फटा है, कुछ लोगों के दबे होने की आशंका भी है और SDM मौके पर गए हैं। राहत बचाव कार्य जारी है। लोगों की शिनाख्त होगी तभी हम उस बारे में कुछ कह सकते हैं। जहाँ रोहड़ू का क्लाउड बस्ट है उसमें SDM अभी मौके पर है। 2 लोग अभी उसमें दबे हुए बताए जाते हैं। और जहाँ भी आपदा आई है वहाँ हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस आपदा से जो नुकसान हुआ है और जो जहाँ भी लैंडस्लाइड हो रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 10 अत्याधुनिक अग्निशमन वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अग्निशमन वाहनों में फोम बनाने वाली मशीनों की सुविधा है, जिससे सामान्य आग और तेल से लगने वाली आग दोनों पर ही इसमें प्रभावी ढंग से काबू पाया जा सकता है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 10 अत्याधुनिक अग्निशमन वाहनों को आज हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य भर में अग्निशमन सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के दृष्टिगत सरकार ने अतिरिक्त अग्निशमन उपकरणों की खरीद के लिए 1 करोड़ 60 लाख रुपए आवंटित किए हैं। इसके अलावा अग्निशमन केंद्रों के लिए कार्यालय भवनों और आवासीय सुविधाओं के निर्माण और आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए 9 करोड़ 80 लाख रुपए की राशि का प्रावधान किया है। राज्य सरकार जिला लाहौल स्पीति के काजा, जिला चंबा के किलाड़ और जिला हमीरपुर के नादौन में 3 नए अग्निशमन उपकेंद्र खोलेगी। इसके अतिरिक्त शिमला जिला के देहा में 1 नई अग्निशमन चौकी खोली जाएगी। यह पहल नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। उन वाहनों को प्रदेश के हर ब्लॉक में के लिए रवाना किया है। जब आपदा आती है तब उस समय इन वाहनों की जरूरत होती है और हमने चिड़गांव से लेकर उदयपुर तक और उदयपुर से लेकर अटल टनल तक सभी क्षेत्रों में भटियात तक सब जगह हमने इन वाहनों को आज रवाना किया है। और आने वाले समय में और जो जिला हमारे और जो क्षेत्र रह गए हैं वहाँ भी हम अग्निशमन वाहन और ये इन सब को हम रवाना करेंगे। अभी तक डिजास्टर्स की जो कमेटी थी कल वो पूरा टीम गई है और हम चाहते हैं कि कम से कम हमें टीम अंतरिम राहत दे। अभी तक जो भी पैसा केंद्र सरकार से आया था वो हमारा ड्यूज था और जैसे कि दिसंबर में हमें जो किस्त मिलनी थी उन्होंने एडवांस कर दी उस किस्त को। इसके अलावा हमने उनसे ये कहा कि हमारे 315 करोड़ रुपये 2021-22, 22-23, 23-24 के 22-23 के पड़े हैं, उसकी किस्त तो रिलीज कर दीजिए। अभी हमें आशा है कि केंद्रीय टीम जब जाएगी तो हमें पहली किस्त के तौर पर अंतरिम राहत मिलने की संभावना है। डिजास्टर से तकरीबन बहुत नुकसान हुआ है। अभी तक आंकड़ों से पता चला कि 8,000 करोड़ रुपए तक के नुकसान की संभावना जताई जा रही है।
सभी पीने की योजनाएं जो है, पीने ड्रिंकिंग वाटर स्कीम्स जो है वो नदियों में बह गई है। अभी हमने सिर्फ टेम्परेरी जोड़ा है। जो हमारी सड़कें हैं उनका बुरा हाल है, जो हमारी बिजली की समस्या है उनका बड़ा बुरा हाल है। और ये तो प्री मानसून की है, अभी भी क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि हिमाचल को जिस तरह की त्रासदी का सामना पिछले 75 वर्ष में पहली बार करना पड़ रहा है, हमारी सरकार बड़ी बेखूबी से इसको निभा रही है। आपने देखा कि हमने सबसे पहले रेस्क्यू किया, फिर इवैक्यूएशंस किया और टेम्परेरी हमने सभी योजनाओं को जोड़ दिया है। अब भारत सरकार से अंतरिम राहत की ज़रूरत है और मुझे लगता है कि जब केंद्रीय टीम जाएगी तो तकरीबन हमें कुछ ना कुछ राहत मिलेगी। जो भेड़ पालक फंसे हुए थे चंदरताल में, उनकी पहाड़ियों में, मनीमेज में हमने सबको निकाला है। उनकी लोक निर्माण विभाग मंत्री विक्रमादित्य सिंह अफसरशाही से नाराज नजर आ रहे हैं। उन्होंने अफसरों को डिक्टेट न करने की नसीहत दी है। विक्रमादित्य सिंह ने अधिकारियों पर ही प्रदेश में बनने वाले प्रपोजल को बदलने के आरोप लगाए हैं। मैं चाहता हूं, I have highest regard. When I say highest, I mean the highest regard for the bureaucracy of the state. प्रदेश की जो अफसरशाही है उनके लिए मेरे मन में और हमारे मन में बहुत मान सम्मान है, because we understand that for a successful government there has to be equal coordination between the government, that is the elected government, and the bureaucracy. मगर मैं ये कह देना चाहता हूं कि जिस तरीके से कुछ अधिकारी अपने को जो है लक्ष्मण रेखा को लांघने का कार्य कर रहे हैं और इस चीज को हम टॉलरेट नहीं करने वाले हैं। ये मुझे कुछ चीजों से ये ज्ञात हुआ है कि कुछ प्रपोजल्स यहां बनाए जाते हैं और परवानू लांघते लांघते दिल्ली पहुंचते पहुंचते वो बदल जाते हैं। मैं इस चीज के बारे में ज्यादा जो है वो लंबी बात नहीं कहना चाहता हूं और मैं ये साफ शब्दों में कह देना चाहता हूं कि वी आर अ इलेक्टेड गवर्नमेंट, वी हैव बीन इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ द स्टेट। द ब्यूरोक्रेसी विल नॉट डिक्टेट अस कि हमको कैसे काम करना है और कैसे काम नहीं करना है। ये चीजें इंस्टेंसेस जो हो रही है, मैं मुख्यमंत्री जी के ध्यान में इस विषय को लेकर आऊंगा, मगर ये चीज हम टॉलरेट करने वाले नहीं है। वी आर देयर बिकॉज ऑफ द पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश। वी आर इलेक्टेड फ्रॉम आवर विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज एंड वी हैव टू रेज द वॉइस ऑफ द पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश। कोई अगर ये अफसर सोचे कि वो अपने उससे हमारी आवाज को दबा देगा तो हम दबने वालों में से नहीं है। और मैं इस विषय को पूरी गंभीरता से मुख्यमंत्री जी के समक्ष उठाऊंगा कि इस तरीके से जो अफसरशाही ये करने की कोशिश कर रही है, हम इस चीज को बिल्कुल भी टॉलरेट करने वाले नहीं है। थैंक यू। क्या आपको लगता है कि डिपार्टमेंट के जो हेड्स हैं देखिए, मेरा कंसर्न है, मैं इस चीज पे ज्यादा विस्तृत तौर से बात नहीं करना चाहता हूं। मैं इस विषय को मुख्यमंत्री जी के समक्ष उठाऊंगा, मगर as I said, we are elected and we have to work for the will of the people of the state. अच्छा सर, सेब सीजन शुरू हो गया है तो मंडी जिला में भारी बारिश के कारण कृषि क्षेत्र में अब तक लगभग 33 करोड़ रुपए के नुकसान का आंकलन हुआ है। नुकसान के आंकलन का कार्य अब भी जारी है। बारिश के बाद हुए भूस्खलन के चलते 9 पंचायतों तक टीम नहीं पहुंच पाई है। सबसे ज्यादा नुकसान खरीफ की फसल को पहुंचा है। जिला मंडी में 7 जुलाई से 21 जुलाई तक भारी बारिश के कारण कृषि विभाग को 33 करोड़ का नुकसान हुआ है। कृषि उपनिदेशक मंडी राजेश डोगरा ने बताया कि मंडी जिला में हुई भारी बारिश के कारण किसानों को कृषि क्षेत्र में अधिक नुकसान का आंकलन करने के लिए राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार वरिष्ठ अधिकारी के नेतृत्व में 5 टीमों का गठन किया गया। उन्होंने बताया कि इन टीमों में संबंधित क्षेत्र के कृषि, भू संरक्षण और आत्मा परियोजना के अधिकारी और कर्मचारी सदस्य हैं। ये सभी टीमें 17 से 22 जुलाई तक कृषि क्षेत्र में हुए नुकसान का सर्वेक्षण और आंकलन कर रही है। हर पंचायत में जाकर निरीक्षण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि गठित की गई टीमों द्वारा अभी तक जिले की 559 ग्राम पंचायतों में से 550 पंचायतों का निरीक्षण कर लिया है।
उन्होंने बताया कि निरीक्षण के दौरान पाया गया कि बारिश के कारण भूस्खलन सबसे अधिक हुआ है। इसके अतिरिक्त जलभराव, खेतों में गाद आने से फसलों को अधिक नुकसान हुआ है। मुख्यतः खरीफ की फसल को 11 करोड़ का नुकसान हुआ है। किसानों की जमीन ब्यास किनारे होने के चलते खेतों में सिल्ट जम गई, जिसके नुकसान का आंकलन 22 करोड़ किया गया है। ये जो अभी हाल ही में जो नुकसान हुआ है, ये 7 जुलाई से लेके जो शुरू हुआ था, जो ब्यास नदी में जो जल ज़्यादा आ गया था डैम से और क्लाउड बर्स्ट से, उसके लिए ये 7 जुलाई से 21 जुलाई तक का ये आकलन अभी तक हमने किया है। पंचायत जो हमारे ज़िले की 559 पंचायतें हैं, उनका इन्होंने दौरा किया है और इसमें से कल शाम तक हमने 550 पंचायतों को कवर कर लिया है। जो 9 पंचायतें हम कवर नहीं कर पाए, उनके कारण ये है कि वहाँ पे हैवी लैंडस्लाइड हुई है, वहाँ पे जा नहीं पाए हमारे अधिकारी। पर आज उन पंचायतों को भी वो ट्राई करेंगे वहाँ पहुँचने की। और जो हमारे पास कल शाम तक जो रिपोर्ट आई थी, जिले भर में हमारे 33 करोड़ का लॉस हुआ है कृषि विभाग को, जिसमें मुख्यतः अगर आप देखें तो 11 करोड़ के जो नुकसान हुआ है जो फसलों को हुआ है, जो अभी फसलें लगी हैं। आपको पता है खरीफ सीज़न की पीछे सोइंग हुई थी। अभी जो हमारी फसलें धान, मक्की, जैसे सब्जियों में टमाटर, कुकुरबिट्स, ये जो हैं इसमें नुकसान हुआ है 11 करोड़ का। और जो हमारे किसान भाई बहनों की जो ज़मीनें हैं, वो जिसमें जो ब्यास नदी के प्रकोप से जो उनके जो ब्यास किनारे जो खेत थे, उसमें सिल्टेशन बहुत हुई है, कई जगह वो इरोजन हुआ है सॉइल का, उसका आकलन 22 करोड़ का है। अभी 2 दिन पहले जो सेंट्रल की टीम आई थी, उसने भी पूरे ज़िले का दौरा किया था। उसमें भी प्रत्येक जगह हमारे अधिकारी, मैं भी पूरे दिन उनके साथ था, तो ये आकलन विभाग द्वारा किया गया। कृषि उपनिदेशक ने बताया कि खेतों में जलभराव होने से टमाटर की फसल में ब्लाइट की बीमारी भी लग गई है। लगभग 1000 हेक्टेयर भूमि पर टमाटर की खेती होती है। टमाटर की खेती अच्छी होने से किसानों को इस बार लाभ भी मिला और 10 किसान करोड़पति भी बने। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य यह रहा कि टमाटर के लास्ट सीजन के दौरान बारिश हुई, जिससे फसल को बीमारी लगी, टमाटर सड़े भी और खेतों में जलभराव भी हुआ। उन्होंने कहा कि सुंदरनगर और बलकानो ने बीते शुक्रवार को दौरा भी किया था। टमाटर लगे हैं लेकिन पत्ते सूख गए हैं, जबकि अभी 15 से 20 दिन और सीजन चलना था। सही बता रहे हैं। बल को जो हमें मिनी पंजाब की तरह माना जाता है, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी मात्रा में फसल होती है। जैसे अगर अभी देखें आप, लगभग 1000 हेक्टेयर में टमाटर की खेती होती है। और आपने जैसे अगर न्यूज़पेपर पढ़े होंगे, 2-4 दिन पहले ऐसे आया था कि 10 किसान करोड़पति बने हैं इस बार। ठीक है जी, इस बार टमाटर के रेट्स बहुत अच्छे मिले हैं, किसानों ने बहुत पैसा कमाया है। पर जो हमारा दुर्भाग्य ये रहा, जब लास्ट स्टेज में, जब हार्वेस्ट मतलब सीज़न का जब लास्ट स्टेज चला हुआ था, तब बारिश हुई और ऊपर से जो पानी, जो बादल फटे हैं, पानी आया, वो हमारे बल के जो किसान हैं उनके खेतों में घुस गया। इसका कारण ये रहा कि वो तुड़ान में लेबर नहीं मिल पाई। तुड़ान जब होता है टमाटर का, वो डिले हुआ। उसके बाद जो ये बरसातें हुई हैं पिछली 1-1.5 महीने से, इससे जो टमाटर में जो सबसे जो भयानक रोग होता है, जिसे हम बताते हैं ब्लाइट, अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट आता है। अर्ली ब्लाइट हमारे फसल के पहले आता है और लेट ब्लाइट आता है बाद में आता है। तो उसका बहुत प्रकोप हो गया, किसान स्प्रे नहीं कर पाए। जिन्होंने स्प्रे किया, बारिश के कारण वो धुल गया, तो वो रुक नहीं पाई इस बार। ब्लाइट अगर आप अभी भी देखें, कल भी मैं गया हुआ था सुंदरनगर बल का, कल भी मैंने दौरा किया है। टमाटर के पूरे खेत मतलब सूख गए हैं, टमाटर उसमें लगे हैं, पत्ते सारे सूख गए। अभी एटलीस्ट उनका 15-20 दिन और सीज़न चलना था, पर ब्लाइट और ये रेन्स की वजह से उनको नुकसान हुआ है। इसकी भी रिपोर्ट हमने बल के जो हमारे विषयवाद विशेषज्ञ हैं, इन्होंने बना के भेजी है, वो भी हमने निदेशालय को प्रेषित कर दी है। कृषि उपनिदेशक ने ये भी जानकारी दी कि मंडी जिला में 4000 किसान लीज पर खेती कर रहे हैं, जिनमें बल में 3000 और सुंदरनगर में 1000 किसान शामिल हैं। लीज में हमारे ज़िले में लगभग 4000 किसान खेती करते हैं। मुख्यतः ये बल में 3000 किसान हैं और सुंदरनगर में हमारे 1000 किसान खेती करते हैं लीज में। इसमें जो मैंने अपने जो फील्ड के ऑफिसर्स हैं जिनसे जो डाटा लिया है, उसके अनुसार 10% किसान जो हमारे यहाँ लगभग 400-500 किसान हैं, जिनको नुकसान लास्ट स्टेज में जो उनके खेतों में जल जो भर गया है,
जो टमाटर की खेती कर रहे हैं या खीरे की, कुकुरबिट्स की खेती कर रहे हैं, तो उनको मॉनिटरी तो इतना लॉस नहीं हुआ है क्योंकि उन्होंने मुनाफा पहले कमा लिया है, पर जो लास्ट स्टेज का जो उनका मुनाफा थोड़ा रहता था वो उसमें उनको डेफिनेटली नुकसान हुआ। बारिश से बिलासपुर जल शक्ति विभाग को करोड़ों का नुकसान हुआ है। 163 पेयजल, 12 सिंचाई, 3 सीवरेज योजनाएं प्रभावित हुई हैं। जल शक्ति विभाग को 36 करोड़ 27 लाख का नुकसान का अनुमान है। यह जानकारी जल शक्ति विभाग के अधीक्षण अभियंता राहुल दुबे ने दी। जल शक्ति विभाग बिलासपुर के अधीक्षण अभियंता राहुल दुबे ने कहा कि इस वर्ष मानसून अवधि के दौरान भारी बारिश की वजह से जल शक्ति विभाग की कई स्कीमें क्षतिग्रस्त हुई हैं। बिलासपुर में विभाग की कुल 278 पेयजल योजनाएं हैं। बारिश से लगभग 163 पेयजल, 12 सिंचाई और 3 सीवरेज योजनाएं प्रभावित हुई। राहुल दुबे ने बताया कि बरसात की वजह से कुल 36 करोड़ 27 लाख का नुकसान का आंकलन किया गया है। इनमें सभी पेयजल योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर शुरू कर दिया ताकि आम जनमानस को पीने का पानी उपलब्ध हो सके। इसके अलावा आंशिक रूप से बंद पड़ी सिंचाई और सीवरेज योजनाओं के चरणबद्ध तरीके से चलाने के लिए विभाग और विभागीय अधिकारी कर्मचारी पूर्ण रूप से कार्यरत हैं। देख रहे हैं कि बारिश लगातार हो रही है पिछले कुछ समय से, और पिछले जो डेट्स थी हमारी 8 से लेके अभी तक की, उसमें हमारी जो जिला के अंदर 278 स्कीम्स थी वाटर सप्लाई की, और 73 जो स्कीम्स हैं वो इरिगेशन की थी। इसमें से 163 स्कीम्स हमारी जो डैमेज हुई थी वो वाटर सप्लाई की थी, और 12 स्कीम्स थी वो हमारी इरिगेशन की थी, और 3 स्कीम्स थी वो सीवरेज की थी। इसमें से अभी तक हमने सारी स्कीमों को रिस्टोर तो कर दिया है, मतलब पानी देना लोगों से शुरू कर दिया हुआ है, और जो नुकसान का एक एस्टीमेट हमने लगाया वो अराउंड अबाउट 36 करोड़ है। और इसके साथ में आपको ये भी बताना चाहूँगा कि प्री मानसून में जो हमारा एक कैंपेन रहता है कि सभी टैंकों की सफाई करते हैं, वो हमने प्री मानसून पीरियड से पहले पूरा कर लिया। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। प्राचीन एकादश रुद्र मंदिर में 44वां श्रावण मास महोत्सव 16 जुलाई से लेकर 15 अगस्त तक बड़े ही हर्षोल्लास व आस्था पूर्वक मनाया जा रहा है। उपायुक्त मंडी अरिंदम चौधरी ने मंदिर पहुंचकर विधिवत पूजा अर्चना कर अखंड ज्योति प्रज्वलित कर श्रावण मास महोत्सव का आगाज कर दिया है। कार्यक्रम की रूपरेखा इस प्रकार से है। 16 जुलाई से लेकर 14 अगस्त तक लंगर प्रतिदिन 11:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक आयोजित होगा। रामायण पाठ प्रतिदिन रात 8 बजे से 9 बजे तक चलेगा। 17, 24, 31 जुलाई और 7 व 14 अगस्त को भजन प्रत्येक सोमवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक आयोजित होंगे। आर्ट ऑफ लिविंग संस्था के द्वारा 24 जुलाई को शाम 5 बजे से 6 बजे तक अमृतवाणी का आयोजन होगा। 16 जुलाई और 13 अगस्त को शाम 6 बजे से 7 बजे तक साईं भजन आयोजित होंगे। प्रत्येक मंगलवार को प्रातः 11 बजे से 1 बजे तक सुंदरकांड पाठ का आयोजन होगा। सोमवार 14 अगस्त को रात 9 बजे से 12 बजे तक भजन कीर्तन का आयोजन होगा। 15 अगस्त को सुबह 8 बजे से रुद्राभिषेक व चंडी पाठ, प्रातः 10 बजे हवन प्रारंभ होगा और दोपहर 12 बजे पूर्णाहुति होगी। दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक भंडारे का आयोजन होगा। ओम नमः शिवाय। यह मंत्र जो है भगवान शिव का जो है एक विशेष मंत्र माना जाता है और बहुत अमोघ मंत्र है। इसमें बहुत अमोघ शक्ति है। इसमें 11:30 से 1 बजे तक लंगर जितने भी लोग आते हैं सबको जो है प्रसाद यहाँ बढ़ता है। ये निरंतर व्यवस्था है। और सोमवार, हर एक सोमवार को आर्ट ऑफ लिविंग का जो है 6 से 7 बजे तक भजन, 24 तारीख को अमृतवाणी का पाठ होता है और सत्य साईं बाबा का जो है भजन 2 दिन उनका भी रखा गया है। सभी लोगों से यही निवेदन प्रार्थना है कि आए, भगवान का नाम का जितना भी समय लगे उसमें बैठ करके जप करें।